हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज लाई हूँ ऐसी रेसिपी, यकीनन आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर एक गांठ लहसुन की। बस इसको इस तरह से तोड़ लेंगे, छील करके रख लेते हैं। साथ में हमने यहाँ पर मूली लिया है, मूली को हमने छील लिया है, धो करके बस ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है आधी गाजर, तो गाजर को हम थोड़ा डालेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस गाजर को भी हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर का पार्ट बचता है ये हटा देते हैं, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है इसको निकाल देते हैं, इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो मूली और गाजर को हमने यहाँ पर ग्रेट करके रख लिया है। अब चलिए, यहाँ पर लिया है हमने 4 टमाटर। तो टमाटर को हमने धो लिया है अच्छे से, और पके हुए टमाटर लेना है, यानी जितने लाल टमाटर होंगे उतनी ही अच्छी चटनी ये बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर टमाटर को हमने धो करके बस ऊपर का जो पार्ट है वो निकाल देंगे काट करके, और पीसेस में हम इस तरह से काट लेंगे। तो 2 टुकड़े करेंगे इस तरह से, आप चाहें तो बीच से या जैसे भी आप 2 टुकड़ों में इसको काट लीजिए। तो यहाँ पर सारे टमाटर को हम काट लेते हैं। टमाटर को हमने यहाँ पर काट लिया है, और ये जो ऊपर का हिस्सा निकला हुआ है इसको हम हटा देते हैं, इसको यूज़ नहीं करेंगे। और साथ में हमने ये लहसुन भी छील करके रख लिया है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया है और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लिया है मस्टर्ड ऑयल। तो हम मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं, आप जो भी ऑयल पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये चटनी मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्टी बनती है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसके बाद गैस बंद कर देंगे, और फिर ये टमाटर जो हमने काट करके लिए हैं ये बिछा देंगे इस तरह से। टमाटर में पानी निकलता है तो बस इस तरह से छींटे आती हैं, तो थोड़ा केयरफुली ही करना है। और गैस हमने यहाँ पर बंद कर दिया है, क्योंकि छींटे ज़्यादा आएंगे। तो बस इस तरह से हम टमाटर को डाल देंगे, और उसके बाद हम गैस यहाँ पर ऑन कर दिया है। और ये जो हमने लहसुन छील करके रखे थे ये भी हम डाल देंगे साथ में, और कवर करके इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके कुक कर लेते हैं। गैस हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है मीडियम फ्लेम पर। बस इस तरह से हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, और बीच में खोल करके चेक भी कर लेंगे ये सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। तो 2 मिनट हो गए हैं, खोल करके चेक कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं, ये टमाटर अगर सॉफ्ट हो गए होंगे तो इसके जो ऊपर की स्किन है ये आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर स्किन नहीं निकल रही है, मतलब इसका जो छिलका है वो उतर नहीं रहा है। तो ये अभी नहीं सॉफ्ट हुए हैं, मतलब अच्छे से कुक नहीं हुए हैं। अब इनको हम ढक देते हैं, तो 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, खोल करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए स्किन जो है ऊपर का जो छिलका है आसानी से निकल रहा है, तो ये मतलब कुक हो गए हैं। लेकिन अभी ये पूरी तरह से कुक नहीं हुए हैं, तो ये जो छिलका है ये निकाल लेंगे, और उसके बाद इनको हम पलट देते हैं। पलट करके 1 से 2 मिनट के लिए हम और कुक करेंगे, बस इस तरह से ढक देंगे। 2 मिनट के बाद हम इनको खोल करके फिर से चेक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, खोल लेते हैं। तो देखिए ये सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब इसको मैश करके देखते हैं इस तरह से। अगर मैश हो जा रहे हैं आसानी से तो ये मतलब कुक हो गए हैं, यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं, और साथ में लहसुन भी सॉफ्ट हो गए हैं। जो हमने लहसुन डाले थे वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। हमने यहाँ पर मैशर लिया है, बस इस तरह से मैश कर देंगे। तो देखिए 1 से आधा मिनट ही लगा होगा, क्योंकि ये टमाटर बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। बस अब इसको नीचे उतार लेते हैं, और ठंडा होने के लिए हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो बस इस कोई भी बड़े बर्तन में आप निकाल लीजिए, उसके बाद इसको ठंडा करेंगे। इसको अब हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम मसाले डालेंगे। जब तक हम इधर धनिया काट लेते हैं। तो धनिया यहाँ पर हमने हरा धनिया लिया, इसको अच्छे से धो लिया है, और उसके बाद इसकी जो जड़ है वो हमने काट करके हटा दिया है, और ये जो डंठल है ये हम काट लेंगे साथ में, क्योंकि चटनी में ये डंठल जो है धनिया के बहुत टेस्टी लगते हैं। चटनी हो या टमाटर का सूप हो, तो ये जो डंठल है हरा धनिया के ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस इस तरह से धनिया हमने काट लिया है। साथ में हमने लिया है यहाँ पर लहसुन की, मतलब हरा वाला लहसुन लिया है, ये भी काट देंगे। लहसुन की पत्तियाँ ये हमारे किचन में गार्डन में ही लगी हुई हैं, तो बस वहीं से हमने तोड़ लिया है। तो अगर आपके पास हैं तो डाल दीजिए, अगर नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस साथ में हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च काट लिया है, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। और यहाँ पर हमने डाल दिया है थोड़ी सी हींग लिया है, ये डाल दिया है, और
1 चम्मच लिया है हमने यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर, ये डाल दिया है। साथ में हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ये जो हरा लहसुन काट करके रखा था ये भी डाल देंगे इसमें। हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे, और यहाँ पर ये डाल देंगे हम इसमें जो हमने गाजर और मूली को ग्रेट करके रखा था, बस इसको भी डाल देंगे। साथ में हमने लिया है यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक बारीक काट करके प्याज लिया है, ये डाल दिया है। 1 चम्मच छोटा चम्मच लिया है नमक, ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इनको मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने लिया है काला नमक, ये डाल देंगे। मतलब आधा छोटा चम्मच हमने डाल दिया यहाँ पर काला नमक, ये डाल दिया है। और 1 छोटा चम्मच लिया हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऐड कर देंगे। बस ये सारे मसाले डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक है, मसाले है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कितनी अच्छी ये फ्लेवरफुल चटनी बन करके तैयार हो गई है। ये चटनी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाना बहुत ही आसान है। चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं इस तरह से। कोई भी बिगनर ये चटनी बना सकता है और बहुत ही कम टाइम में ये झटपट बन करके तैयार हो जाती है। जब भी दिल करे या कुछ जैसे होता है घर में सब्जी वगैरह नहीं है या कुछ अलग सा एक्स्ट्रा खाने का मन करता है तो बस आप इस तरह से बना सकते हैं। ऊपर से हमने हरी जो मिर्च है वो काट करके डाल दिया है। आप चाहें तो साथ में हरा धनिया भी ऊपर से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं काट करके। आप अगर खट्टा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर आधा नींबू भी काट करके इसमें मिला सकते हैं। बस इस तरह से देखिए कितनी ये टेस्टी चटनी यहाँ पर झटपट बन करके तैयार हो गई है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये राइस के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है, अदरवाइज़ आप इसको रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के साथ भी सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। और जब भी कई बार होता है कि कुछ बनाने का दिल नहीं करता है तो बस आप झटपट ये चटनी बनाइए और 2-4 रोटी एक्स्ट्रा ही इससे खा जाएंगे। यकीन मानिए आप बिना भूख के 2-4 रोटी एक्स्ट्रा खा लेंगे इस तरह से। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइएगा। अपनी ओपिनियन हमें लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।